तो ऐसे भगवान की मनोहारी दिव्य आनंद में उत्सव में, क्योंकि विवाह उत्सव का प्रयोजन होता है, तो आज भगवान की कृपा से हम लोग श्री सीताराम के विवाह पंचमी का जो उत्सव है प्रारंभ हुआ है। 2 दिन पूर्व विवाह पंचमी को हम लोगों ने भगवान श्री सीताराम का विवाह उत्सव मनाया। तो 1 मास तक मिथिला में बारात रुकने का विधान है, अभी भी है। बहुत सारे जो मिथिला में उस तरह के लोग हैं, अभी भी वहां पर बारात 1 माह तक रुकती है और बाराती सारे वापस आ जाते हैं और जो दूल्हा है वो दूल्हा 1 माह तक वहां पर रहता है। बाकायदे उसकी, जैसे दुल्हन जब अपने ससुराल आती है तो उसकी सेवा होती है, सभी लोग देख रेख करते हैं, वैसे ही वहां पर उस दूल्हे की सम्यक प्रकार से सेवा होती है। उनकी जो सलहजे हैं, उनकी जो शालियां हैं, अन्य जो संबंधी हैं, अन्य जो माताएं हैं, उनका देख रेख करती हैं। तो भगवान श्री सीताराम का विवाह हम लोगों ने मनाया। तो विवाह चाहे राम जी का हो और चाहे कृष्ण जी का, तो विवाह तो विवाह ही है। तो आज ये प्रथम बार हम लोग को भी अवसर मिल रहा है कि खाली विवाह के ऊपर एक विचार और संवाद और चर्चा करने का अवसर, और जिसका अनुभव ना हो उसकी कथा करना। लेकिन यही तो हम लोगों का आनंद है कि भगवान की प्रत्येक लीला के श्रवण गायन का अवसर मिलता है। तो हम लोग श्री मेहता जी, जिनका भाव बड़ा ही मधुर है और भगवान के विग्रह के प्रति, उनकी लीला के प्रति बड़े ही आनंद विभोर में रहते हैं, वैसे श्री रमेश मेहता जी, किरण मेहता जी के संकल्प से, भाव से आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह प्रसंग, इसको भागवत जी में रुक्मिणी मंगल भी कहते हैं। मंगल का तात्पर्य होता है कल्याणप्रद। तो एक स्त्री के लिए विवाह कल्याण, उससे बेहतर कल्याण हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में तो कुछ भी नहीं है। आज भी मुझे लगता है कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए कोई कन्या, कोई लड़की, कोई, लेकिन विवाह को लेकर आज भी उसके भीतर एक विशेष प्रकार का एक्साइटमेंट रहता है, एक विशेष प्रकार की योजना रहती है और प्लानिंग रहती है। वो विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करती है कि मेरा पति कैसा होगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरा ससुराल कैसा होगा, आदि आदि आदि। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और आप विचार करके देखें, एक कन्या के मन के भीतर अपने पूरे घर परिवार संस्कार, जहां वो जन्म ली, 25 वर्ष तक, 20 वर्ष तक, जितने वर्ष में विवाह हो, वहां रही हो, और उसको छोड़कर एक नए घर में जाना, एक नए परिवार को अपना कर लेना। अच्छा, ये हमें लगता है स्त्री का ही गुण है कि वो जो इतनी आसानी से एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार को आत्मसात कर लेती है। ये आप विचार करके देखिए, एक पुरुष को अगर करना पड़े तो शायद संभव ना हो, लेकिन ये वैदिक सनातन धर्म की एक सौंदर्य है, खूबसूरती है कि कन्या का जिस दिन से, घर पहुंची भी नहीं है, लेकिन जिस दिन से उसको पता चलता है कि अब मेरा विवाह अमुक घर में अमुक व्यक्ति के साथ होने का सुनिश्चित हो गया, अभी हुआ नहीं है, सुनिश्चित हो गया है खाली। अच्छा, मैं और एक कदम पीछे, जब सुनिश्चित भी नहीं हुआ, खाली बातचीत शुरू हो जाए कि माता पिता उस वर को देखना शुरू करें, घर को देखना शुरू करें, 2-4 बार आना जाना शुरू करें, उतने में ही उस घर से, परिवार से वो कनेक्ट कर लेती है खुद को। उसको लगने लगता है कि अब ये कोई अगर वहां से आ भी जाए, छोटा बच्चा भी आ जाए, तो उसको लगता है कि मेरे घर से कोई भाई आया है, पिताजी आए हैं, अथवा गांव का कोई आया है, तो उनको लगता है मेरे घर से कोई आया है। अब आप विचार करिए, जिस घर में वो जन्म लीजिए, माता पिता के गोद से खेली कूदी रही, अब वो एक दिन में भाव बदल गया। और यहाँ तो बहुत सारी आप माताएं बैठी हैं, आप
इस उदाहरण को अपने साथ जोड़कर देखिए। आप लोगों के साथ भी संभवतः क्या निश्चित पूर्वक ऐसा जरूर हुआ होगा कि हमने उस परिवार को अपना मान लिया, पहले दिन से अपना मान लिया। और भगवान कृष्ण के बारे में तो कहते हैं वो तो कृष्ण को भी देखा भी नहीं। कृष्ण के घर में उनके माता पिता विवाह का रिश्ता लेकर गए भी नहीं, बस खाली कृष्ण के बारे में सुनकर उनके बारे में उनके गुणों को सुना, खाली सुना और सुनकर कृष्ण को आत्मसात कर लिया। और आत्मसात का तात्पर्य होता है घुल मिल जाना। जैसे चीनी पानी में जब जाती है तो पानी चीनी को आत्मसात कर लेता है, फिर पानी और चीनी का कोई अस्तित्व अलग अलग नहीं रहता। तो हमारी संस्कृति तो यही है, एक कन्या और एक वर का जब आपस में विवाह होता है तो एक दूसरे के साथ दोनों आत्मसात हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। दुख सुख एक हो जाता है, लाभ हानि एक हो जाती है, पसंद नापसंद एक दूसरे के साथ शेयर करना और बांटना सीख लेते हैं और सीखते ही हैं, और जीवन के सामंजस्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजों में समझौता भी करना पड़ता है, तो अन्यत्र ना भी करे लेकिन वहां पर करना पड़ता है और करना भी चाहिए। भगवान श्री सीताराम का उदाहरण देख लिया जाए, चाहे रुक्मिणी और कृष्ण का उदाहरण देख लिया जाए, सत्यभामा का, भगवान की तो अष्ट प्रमुख रानियां हैं, पट रानियां हैं, 8 प्रमुख पट रानियां हैं, किसी के भी साथ आप देख लीजिए। लेकिन विशेष जो उल्लेख प्राप्त होता है वो भागवत जी के 10वें स्कंद में 61वें अध्याय में, यहाँ पर 61वां अध्याय तो है 60वां अध्याय 60वें अध्याय में ये प्रसंग प्राप्त होता है, जहां पर श्री सुखदेव भगवान श्री कृष्ण के और माता रुक्मिणी के विवाह का उत्सव प्रारंभ करते हैं। इसके पहले बहुत सारी लीलाएं भगवान ने की हैं। अब यहाँ पर हम भगवान के विवाह का प्रसंग देखते हैं। तो यहाँ पर श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं। वैसे तो मुख्यतः इसमें 19 श्लोक अच्छा 1900 नंदोत्सव में, नंदोत्सव में 19 श्लोक हैं। यहाँ पर 28-31 श्लोकों में वर्णन है। वैसे तो पूरा अध्याय हो जाता है 59 श्लोक प्राप्त होते हैं, तो पूरा तो देख पाना संभव नहीं होगा। लेकिन जो पत्र भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी लिखती हैं, उस पत्र को हम लोग देखेंगे। इसमें पत्र वाला नहीं है। अच्छा, ये पत्र वाला नहीं है, अच्छा संवाद वाला है। अच्छा, उसको भी थोड़ा देखेंगे। अयमी पर बोला, ठीक है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद, इसके पूर्व हो गया वो? हाँ, वो तो पहले ही हो गया। पहले हो गया। अच्छा, श्रुत्वा गुणान सर्वताम पे निर्विश करने हरतंग तापम। तो भगवान श्री कृष्ण विवाह करके और माता रुक्मिणी को लेकर आते हैं। 1+9 तो तदुपरांत यहाँ पर अब भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का आपस में संवाद होता है, अर्थात विचार। अच्छा, ये विवाह के उपरांत विवाह के उपरांत आपस में परिचर्चा है कि गृहस्थ जीवन को आपसी सामंजस्य पूर्वक कैसे हम लोग लेकर चलें, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श कैसे करें और किस तरह संवाद करें। तो यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, करहिचित सुखम आसीनम। टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं। पहला जो चीज हमको लेकर चलनी चाहिए कि अगर कोई विचार करना है, कोई संवाद करना है, तो चलते चलते नहीं। अब कहते हुए थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पता चला पति महोदय सेविंग कर रहे हैं, वॉश बेसिन के सामने खड़े हुए, तो अब वहां पर गंभीर चर्चा माताएं शुरू कर दे, या माताएं दूसरी तरफ से किचन में जो है वो गर्मी में तो परेशान हो रही हैं, ठंडी में परेशान हो रही हैं,
और पीछे से देवता पधारे, सुनो जी ये करना है जी, वो करना है जी, तो भी नहीं। तो दोनों संवाद के लिए परिस्थिति का अनुकूल होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या है, करहिचित सुखमासीनम स्वल्प स्वतल्पस्थम जगद्गुरुम पतिम पर्यचरत भैष्मी व्यजनेन सखी जनैहि। श्री परीक्षित जी को संबोधित करते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं, एक दिन की बात है, स्वल्पस्थम जगत गुरुम, जो जगत गुरु भगवान कृष्ण हैं, वो करहिचित सुखम आसीनम, सुख पूर्वक आसन पर आसीन हैं, विराजित हैं, बैठे हैं। और कहां बैठे हुए हैं? बोले पति परिचरत भैष्मीम, जो पर्यंक है माने पलंग के ऊपर। तो अब ये मान के चला जाए कि ये समय रात्रिकालीन बेला होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः पलंग पर बैठे हुए सुखपूर्वक जब संवाद का समय होता है तो भगवान श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हुए कैसे हैं? सुखपूर्वक। ये विचार करना चाहिए एक दूसरे के प्रति, पत्नी को भी ध्यान रखना चाहिए, पति को भी, कि क्या उनके मन के भीतर किसी और विषय को लेकर चिंतन तो नहीं चल रहा है, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, घर परिवार को लेकर, किसी भी अन्य प्रकार के चिंतन में। अब पता चला किसी और व्यक्ति चीजों में खोया हुआ है, तब तक हम ऊपर से अपनी बात शुरू कर दें, ये जी ये साड़ी ले लें क्या, ये गहना खरीद लें क्या। तो अब अगर अच्छे मूड में होंगे तो वैसा उत्तर और वैसा होगा, तो ऐसा फिर होता कि आप तो मुझे समझते नहीं है, आप तो पहले से, ये सामान्य सी शिकायत है कि आप पहले से बदल गए हैं, विवाह के पहले जब मिले थे और अब में आप में बहुत बदलाव हो गया। अच्छा मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, अच्छा कोई बदल गया तो इसमें आश्चर्य किस बात का, क्योंकि बदलाव तो संसार का, पूरा संसार ही बदल रहा है, दिन बदल रहा है, रात हो रही है, रात बदल रहा है, दिन हो रहा है, और ऋतु बदल रही भी। देखिए आप 2 महीने पहले बिना एसी के, हम लोग 1 महीने पहले बिना एसी के नहीं बैठ सकते थे, पंखे के नहीं बैठ सकते थे। अब अगर पंखा और एसी कोई चला दे तो वो हमारा उसमें नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ नहीं सकते, उसको डांट देख के नहीं चला सकते स्विच ऑन। ये पंखा की स्विच है, दूसरा देख ध्यान से ऑन किया करो। क्या हुआ? अब वही पंखा, तो ये क्या हुआ? ऋतु बदल गई, ऋतु बदल गई, दिन बदल रहा है, समय बदल रहा है, काल बदल रही है, मना स्थिति। अच्छा हम दूसरा बदल रहा है तो शिकायत करते हैं, मैं खुद बदल रहा हूं तो हमारी ओर नजर, हमारी पसंद ना पसंद भी तो बदलती रहती है। पहले कुछ पसंद था, आज कुछ पसंद है। पहले कोई रंग पसंद था, आज कोई रंग पसंद है। पहले हमें कोई अच्छा लगता था, अब कोई अच्छा लग रहा है। तो जैसे हमारे में बदलाव संभव है, वैसे हमारे सामने वाला चाहे पत्नी हो अथवा पति हो, उसमें भी तो बदलाव संभव है। तो संवाद कब करें? संवाद तब करें जब सुखम आसीनम, सुख पूर्वक बैठे हुए हों। और फिर कहते हैं भीष्म की जो पुत्री है, नंदिनी है, श्री रुक्मिणी जी महाराज, रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को क्या कर रही हैं? अब आज के समय में ये तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा भी नहीं लगता और उचित भी नहीं है और समय भी नहीं है। अब पहले के समय में पंखे नहीं होते थे, एसी नहीं होते थे। अब माताओं, आप लोगों को पंखा जलने की इच्छा हो तो एसी चला के खूब कूल कर दो, ठंडा खूब कर दो। लोग आपके लिए हमने खूब अच्छा पंखा, रूम ठंडा करके रख दो। अब यहाँ पर माता रुक्मिणी तो क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण को भैष्मी व्यजनेन, व्यजन का अर्थ होता है पंखा। संस्कृत में पंखे को क्या कहते हैं? व्यजन। इसलिए जब आप शिव मानस पूजा पढ़ते तो आओ ना, व्यजनेन, व्यजन के द्वारा भगवान का, या आप देखिए आरती होती है तो मंदिर में चवर झुलाया जाता है, भगवान को पंखा किया जाता है, तो ये व्यजन सेवा है। तो जब कोई किसी को गर्मी लग रही, आप देखिए प्रेम की जो चरमोत्कर्ष अवस्था है वो कहां कहां पर होती है। केवल 2 शब्द बोलने का नाम प्रेम नहीं है। आज हम लोगों का प्रेम कहां तक सीमित हो गया कि खाली 2 शब्द बोल दो, हर तीसरी लाइन के बाद दिन भर में 4 बार
आप ये बोलते रह जाओ कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो लगता है कि हम आपको, प्रेम का पैमाना तो कुछ और ही है, शब्दों से बोलकर नहीं, वास्तविक स्नेह सेवा से प्रकट होता है। ध्यान रखिए, पुनः रिपीट कर रहे, वास्तविक स्नेह शब्दों से नहीं अपितु सेवा से व्यक्त किया जाता है कि हम किसके प्रति कितने भाव से समर्पित हैं। और प्रेम की एक पराकाष्ठा और है, हम कितना त्याग कर सकते हैं। प्रेम में त्याग की पराकाष्ठा है, हम किसके लिए कितना त्याग करने को तैयार हैं। अगर त्याग नहीं हो सकता तो प्रेम नहीं हो सकता। आप विचार करिए। और वो एक ही संबंध में नहीं, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के संबंध में ही नहीं, किसी भी संबंध में, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, माता का बेटी के प्रति, भाई का भाई के प्रति, किसी भी संबंध में प्रेम बिना त्याग के संभव नहीं है। तो माता रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को व्यजन कर रही है, पंखा डुला रही हैं। और पंखा डुलाते हुए भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जो सर्वशक्तिमान है, यस्त्वेन तल्लीलया विश्वम सृजन तत्त्वमीश्वरः सहि जाता स्वसेतूनाम गोपी थाय यदुष्वजः। जो भगवान खेल खेल में पूरे जगत की रचना कर देते हैं, ऐसे भगवान को माता रुक्मिणी पंखा कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं, उनके प्रति आदर प्रस्तुत कर रही हैं। और अब यहां पर पहले सुखदेव मुनि परीक्षित के सामने भगवान का यथार्थ स्वरूप रख दे रहे हैं कि जिससे परीक्षित को ये संवाद सुनकर उनको मोह ना हो, या भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ तुम कहते हो भगवान है और दूसरी तरफ देखो पत्नी के स्नेह के प्रेम के साथ कितने तल्लीन हो गए, तो ये भगवान कैसे है? यही भ्रम तो माता सती को हुआ, तब वो पार्वती बनी। तो माता सती को हुआ कि बताओ, आप जिस परमात्मा को राम कह के, जगत का ईश्वर कह के प्रणाम कर रहे थे, साष्टांग कर रहे थे, भगवान शिव ने जब प्रणाम किया तो कहती बताओ, ये पत्नी के वियोग में बन बन भटक रहे हैं। पेड़ मतलब प्रेम में इतने, अब शब्द क्या कहूं, कि प्रेम में इतने खो गए हैं, अथवा इतना अपना उनका भान नहीं रह गया, इतना अपने आप को खो बैठे कि वो पेड़ों से पूछ रहे हैं। बताओ, सामान्य आदमी की बुद्धि में भी तो कोई पेड़ से जाकर पूछता है कि बताओ पेड़, तुमने मेरी पत्नी को कहीं देखा? पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मेरी मृग नयनी पत्नी सीता को हे वृक्षों तुमने कहीं देखा? हे पशु पक्षियों तुमने कहीं देखा? ऐसा तो कोई जार पुरुष नहीं करेगा। जार पुरुष का मतलब जानते हैं ना, जो एक से अधिक जगह संबंध रखता हो उसको जार पुरुष कहते हैं। तो ऐसा तो कोई जार पुरुष भी नहीं करेगा कि वो बन बन जाके पेड़ों से और पशु पक्षियों से भटक के और पूछे। और ये जिसको आप परमपिता परमात्मा कहते हो, जगत का ईश्वर कहते हो, वो पत्नी वियोग में बन बन भटक रहे हैं, तो ये राम कैसे हुए? वही संदेह हो गया। तो नारायण, इसलिए सुखदेव मुनि परीक्षित को पहले उनके वास्तविक, ये कौन है? बोले अजन्मा हैं, ये लीला कर रही हैं। अब इसको अपने उदाहरण से समझिए। जैसे कई बार आप अपनों के प्रति गुस्सा करते हो, किसी नौकर के प्रति, सेवक के प्रति, तो आप जानते हो कि ये मैं लीला कर रहा हूं, असल में ये मेरा वास्तविक स्वरूप, लेकिन आपको जरूरत है इसकी, इसलिए आप कर रहे हो। इसलिए परीक्षित, ये भगवान लीला कर रहे हैं, असल में इनका स्वरूप ऐसा नहीं है। तो कहते तस्मिन अंतर्ग्रहे भ्राजन मुक्ता दाम विलंबिना विराजते पितानेन दीपैर मणिमयीरपि। बोले महल कैसा है, यहां पर महल की, और भगवान जिस निवास स्थान में रह रहे हैं वहां पर वर्णन करते हैं कि जो वहां के दीवारें हैं,
खंभे हैं, मणियों से जगमगा रहे हैं, मानो मणि पूरित है। मोतियों की मालाएं और लड़ियां लटक रही हैं। मल्लिका दाम भी पुष्पैहि द्वरेकै फुल नादित कुल नादितैहि जालरंध्र प्रविष्टैश्च गोपी चंद्र मसौमलैहि। कहते हैं कि फूलों के झुंड वहां पर लटके हैं, सुंदर सुगंध आ रही है और इतना सुंदर महल है कि उस महल से चंद्रमा, अब इसलिए मैंने कहा पहली लाइन पढ़ के मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि रात्रि का समय होगा, क्योंकि चंद्रमा की किरण तो दिन में आएगी नहीं। तो देखिए यहां पर आगे, जबकि प्रश्न लाइन अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो यहां पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गोभी चंद्रमसो मलैहि, जो चंद्रमा की अमल किरणें हैं, माने पवित्र किरणें हैं, वो महल के उस कमरे में झरोखे से मानो प्रवेश कर रही हूं, प्रविष्ट हो रही हूं। अब आप विचार करिए, आपके बेडरूम में, आपके कमरे में सूर्य चंद्रमा की किरण आ रही हो तो कितना सुंदर वातावरण। जैसे आप कभी चांदनी रात में छत के ऊपर, अभी आप लोग बैठे होंगे शरद पूर्णिमा के दिन, इस बार तो शायद बारिश हो रही थी शरद पूर्णिमा के दिन, खीर में भी अमृत की किरण नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, वो फिर भी भाव से आ गई होगी। लेकिन आप कभी शुक्ल पक्ष के बढ़ती हुए रात्रियों में कभी कभी बैठना चाहिए छत के ऊपर, खुले वातावरण में, चंद्रमा को निहारे, तारों को निहारे, खुले आसमान को निहारे। यद्यपि हम लोगों का जीवन ऐसा व्यस्ततम हो गया है कि ये सब निहारने का, वहां बैठेंगे भी तो चंद्रमा और किरणें नहीं निहारेंगे, तारे नहीं निहारेंगे, बल्कि तो बोले भैया इससे अच्छा नीचे बैठ के निहार लो। तो कभी कभी बंद करके जरा आसमान को, खुले आसमान को भी निहारना चाहिए। सूर्य को निहारें, चंद्रमा को निहारें, तारों को निहारें, नक्षत्रों को देखें, तो उससे आपको एक सुखद आनंद की अनुभूति होगी, आपके भीतर एक चेतना और ऊर्जा का अनुभव होगा। तो यहाँ पर भगवान चंद्रदेव मानो झांकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे विवाह का उत्सव है ना, तो ऐसे विचार करिए, आपकी खिड़की से कोई दिव्य प्रकाश मानो झांक रहा हो। ऐसे ही चंद्रमा को भी लगता है कि सारी लीलाएं तो हम लोग देखते हैं, लेकिन शयन कक्ष में पर्यंक पर बैठे हुए, जहां पर भगवान बैठे हों, सुखासन में लेटे हों और माता रुक्मिणी पंखा जल रही हो, आप विचार करके देखिए, गृहस्थ जीवन का ये भी एक आनंद है। अब ये सब आनंद तो पता नहीं आप लोग खो बैठे हैं कि लेते हैं, मालूम नहीं है। तो इस आनंद की भी अनुभूति करना चाहिए। लेकिन अब माताएं ना करें, कभी कभी उनको भी गर्मी लगे तो पुरुष लोग भी बोले महाराज हम लोग तो हमेशा ही करते रहते हैं, अब हम ही लोग करते हैं। तो पर्यंक में पंखा डुला रही है। सूर्य चंद्रदेव को लगता है कि अभी तक सारी लीलाएं तो, लेकिन ये लीला हमने नहीं देखी। अच्छा, ये भी बड़ा अद्भुत है, जब प्रेम होता है ना तो व्यक्ति हर चीज देखना चाहता है और हर मोमेंट को, हर प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया को आत्मसात करना चाहता है। वो अपने प्रेमास्पद को खाते हुए भी देखना चाहता है, वस्त्र पहनते हुए भी देखना चाहता है, वो शयन करते हुए भी देखना चाहता है, तैयार होने के बाद भी देखना चाहता है, और आपस में बैठकर एक प्रेम के भाव को भी अनुभव करना चाहता है। तो और ये प्रेम में कोई दूषित नहीं है, प्रेम कोई मलिन प्रेम नहीं है। आप सोच, चंद्रदेव को लग रहा है कि मैं भी माता रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण को एक बार निहार लूं, देख लूं कैसे लग रहे हैं, माता रुक्मिणी कैसे उनको पंखा कर रही। तो किरण उधर से प्रवेश कर रही है। पारिजात वनामोद वायुनोद्यान शालिनः धूपै गुरुजै राजन जालरंध्र विनिर्गतैहि। अब यहां पर झरोखे से विभिन्न प्रकार के सुगंधित धुएं प्रवेश कर रहे हैं। धूप है, अगर है, शीतल वायु चल रही है, और नारायण अगर और गूगल का धुआं
बहुत ही सुगंधित होता है। तो हम लोग भी कभी अगर आपको घर की पवित्रता करनी हो तो अगर से, तगर से, गूगल से, इससे घर में हवन का तो भाव रहे ही रहे, ऐसे भी जलाकर रख दे तो घर का वातावरण सुगंधित हो जाए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण सुंदर पलंग पर विराजित हैं। पलंग कैसा है देखिए, प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। सुखदेव मुनि को एक एक चीज निहार रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, जब किसी से प्रेम हो तो वस्त्र के साथ, आभूषण के साथ, शरीर के प्रत्येक अंग के साथ प्रेम होता है। खाली चेहरे से प्रेम ना हो, चरण से भी प्रेम हो, चेहरे से भी प्रेम हो, आभूषण से भी प्रेम हो, वस्त्र से भी प्रेम हो। प्रत्येक चीज के प्रति प्रेम का भाव जगे। उस प्रेमास्पद के प्रत्येक भावों को नारायण देखने का मन के भीतर भाव आए। तो यहां पर पलंग की चर्चा करते हैं। फया फेन निभे शुभ्रे। पया माने दुग्ध। दूध का फेना देखा आपने, आप लोगों ने? नहीं, ये उबलते हुए दूध का नहीं, निकलते हुए दूध का फेन देखिए। जब गाय अथवा भैंस को जो चरवाहा है, ग्वाल है, वो जब दुग्ध दूहता है तो बाल्टी में देखिए फेन ऊपर तक आ जाता। दूध पूरा नहीं भरता, बाल्टी में हो सकता है कि दूध आधा ही हो, लेकिन झाग से, फेन से पूरी बाल्टी लबालब भर जाती है। तो सबसे सुंदर अगर शुभ्रता का कोई उदाहरण है तो उदाहरण क्या है? दुग्ध का फेन। बोले दुग्ध के फेन के जैसा शुभ्र पर्यंक है। तो अब लाल, पीला, नीला, काला, हरा वाला क्या कहते हैं पलंग नहीं है। बेडशीट बहुत रंग बिरंगी नहीं है। कैसी है? शुभ्र श्वेत रंग का पलंग है। और उस पर्यंक के ऊपर कशपुत्तमय, उस पे भगवान बैठे हुए हैं। कैसे? रुक्मिणी के साथ। और अब उपतस्ते सुखासीनम जगतमीश्वरम पतिम। सखियां कुछ लगी हुई थी जब सेवा में, तो अब रुक्मिणी माता ने संकेत किया कि अब तुम लोग यहां से अपनी अपनी सेवा पूरी करके जा सकती हो। और वो चमर अपने हाथ में लेकर पुनः, कैसी है? बोले रत्नों की डंडी है, वो लेकर हाथ से डुलाकर भगवान की सेवा करने लगी। कौन से भगवान की? बोले जो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। तो नारायण रूप पति की सेवा लक्ष्मी रूप रुक्मिणी कर रही हैं, क्योंकि इस जगत के आदि जो स्वामी हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण ही हैं। वही उन्हीं के अंश के रूप में राम और सीता भी आते हैं, उन्हीं के अंश रूप में रुक्मिणी और कृष्ण भी पधारते हैं। सोपाच्युतम कर्णयति मणिनूपुराभ्याम रेजेंगुलीय वलभ्य अग्रस्ताः वस्त्रांताः गूढ़ कुचक कुश सोणहाराः प्रत्येक प्रकार के भासाः नितंब धृतयाः च परार्ध कांज्याः। नारायण हाथों में रत्न जड़ित अंगूठियां धारण की हुई हैं, कंगन है, चवर है, चरणों में मणि जड़ित पायजे पहना हुआ है। तो बहुत सारी माताएं यहाँ हमारी बैठी हैं, सौभाग्यवती माताएं बैठी हैं। या हम जिस भी प्रकार के आभूषण धारण करते हैं, उन आभूषणों को जरूर हमें धारण करना चाहिए। हमारी माताओं के शरीर का जो आभूषण है, श्रृंगार है, वो उनके लिए शुभता का प्रतीक है। तो वस्त्र, आभूषण, लेकिन अब आज के समय में तो ये कहना महाराज पायल पहनना भी कई बार ओल्ड फैशन हो गया है, सिंदूर लगाना तो बड़ी दूर की बात है, बड़ा क्षमा के साथ निवेदन करूं। अब ये सब बात कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अब शास्त्र में लिखे हैं तो थोड़ा थोड़ा मैं संकेत कर देता हूँ। सिंदूर ना लगाना, पायल पहनना, और इसको तो छोड़ो, जो सौभाग्य का सूत्र है, मंगल सूत्र है, वो भी नारायण धारण करने में बड़ी कठिनाई। अच्छा पायल पहनना भी है तो अब 2 से 1 पैर में आ गए,
महाराज ये भी पता नहीं कौन कौन से फैशन चलाते रहते हैं। पहले 2 पैरों में पायल पहने जाते थे, अब एक में पहनना जाने लगा। अब पता नहीं आधा कभी कभी काट के खाली अंगूठे में लपेट लिया जाए, ये भी फैशन चल पड़े। तो माता रुक्मिणी कैसे करी, बोले दोनों पैरों में पायल नहीं पहना। पायल और पाजे में फर्क होता है। पहनते आप लोगों ने बताना हमको पड़ रहा है। पाजे पहने तो आप लोगों को हमें लगता है सदियां बीत गई होंगी। अब पतला सा पायल पहना जाए कि जिससे वजन ना लगे, या वो चले तो हम जो है आवाज ना हो, क्या क्या चलता रहता है। खैर, लेकिन माता रुक्मिणी ने पायल नहीं पहना, बल्कि पाजेब होता है, मोटा मोटा होता है, जिसमें एकदम भारी भरकम होता है। खैर, आप लोगों को ज्यादा पता है। तो और उसके बाद नारायण, अब यहाँ और भी कुछ बहुत सारे वर्णन हैं, बहुत विस्तार से इसको आप देखिएगा। जो यहाँ पे हमारे लिए श्रृंगार रस का बहुत वर्णन है कि माता रुक्मिणी ने कैसे कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, शरीर के किन किन अंगों में उन्होंने क्या क्या लेप कर रखा है। तो शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए मैं बस केवल संकेत कर देता हूं, माता रुक्मिणी ने अपने शरीर के अंतस अंगों में सुंदर केशर की लालिमा से युक्त चंदन का लेप कर रखा है। शरीर के अंत भाग में उन्होंने चंदन के और केशर के सुंदर लेप को लगा रखा है, जिससे उनका शरीर बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और लालिमा वहां पर दिखाई दे रही है। और कमर में करधन पहन रखी है। ताम रूपिणीम श्रियम अन्य गतिम निरीक्ष्य या लीलया धृत तनोः अनुरूप रूपाः प्रीता स्मयन्न कुंडल निशं कंठः। यहाँ पर भगवान सुखदेव कहते हैं माता रुक्मिणी की घुंघराली अलके हैं। घुंघराले बाल बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। तो आप लोग भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको रखते हैं, रखना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी माता की अलके कैसी हैं, अपने आप नीचे जाके वो गोल हो रही हैं, घुंघराली हो रही हैं, अलके लटक रही हैं। कानों में कुंडल है, गले में कंठे स्वर्ण हार है, और मुख चंद्र में बड़ी सुंदर मुस्कुराहट दिख रही है। अच्छा, आप सब आभूषण पहन लें और बैठ जाए, लगे कि महाराज पता नहीं जिंदगी दुनिया का सारा भार जो है हमारे ऊपर ही टूट पड़ा। अरे कभी कभी ऐसा अवसर आए तो जरा हंसो, आनंद में रहो। श्रृंगार रस का जब वर्णन हो, श्रृंगार रस के भाव में जब आप पूरित हो, तो जरा उस तरह से, क्योंकि हमारे मनोभावों का और शारीरिक लक्षणों का प्रभाव चित्त पर पड़ता है। तो जब आप ऐसे भाव में हो तो तद अनुरूप हमारी भाव भंगिमा भी होनी चाहिए। जैसे आज के आप भाषा में क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कि हम हमारा देख लेते हैं कि अच्छा तुम कैसे खड़े हुए मेरे सामने। अब नौकर बेचारा अगर ठीक भी खड़ा हो और कुछ डांटने का मन हो, अच्छा ऐसे खड़े हो, तो बॉडी लैंग्वेज तो जिस समय आप जिस भाव में रहे वैसा बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। जब एक पति पत्नी एकांत में एक साथ मिले तो शरीर के भावों के साथ मन और चेहरे पर भी वो प्रसन्नता होनी चाहिए। माता देखिए, लीला जो यहाँ पर की गई है ना, वो भगवान की लीला हम लोगों के लिए है। उनके इस लीला से हमको क्या, क्योंकि गृहस्थ जीवन है, जीना भी है, तो गृहस्थ जीवन का ये भी एक अभिन्न अंग है। इसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हो, करना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी के भी साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक मधुर संवाद होना चाहिए, मधुर संबंध होना चाहिए, और वो तद अनुरूप होना चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि जब भगवान की प्रत्येक लीला से हम शिक्षा ले रहे हैं, तो गृहस्थ के लिए ये भी तो लीला वो करके बताएंगे। नहीं बताइए, सुखदेव जी जैसे परमहंस इसका वर्णन कर रहे हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। ये किसके द्वारा गाया जा रहा है, सुखदेव जी के द्वारा। और सुखदेव जी की स्थिति क्या है, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। ऐसे सुखदेव मुनि जो जन्म से ही परमहंस है,
जिनको सांसारिक संबंधों में कोई आकर्षण है ही नहीं, ऐसे सुखदेव श्रृंगार रस का वर्णन करने आप सोचिए। तो जब जिस समय जो प्रसंग हो तद अनुरूप गुरु को, आचार्य को, संतों को भी वैसे ही भाषा और भाव के साथ उसका वर्णन हमारे आचार्यों ने किया और वैसा ही हमको श्रवण भी करना चाहिए। तो यहां पर सुखदेव मुनि कहते हैं, थोड़ा विस्तार से आप पढ़िएगा, कुछ कुछ भाषाएं वैसी हैं कि हम लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर सुंदर शरीर का सौंदर्य प्रकट हो रहा है और कैसा भाव है, बोली मेरी अनन्य प्रेयसी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रुक्मिणी तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो। अनन्य प्रेयसी का तात्पर्य है कि तुम मेरे अतिरिक्त किसी और को अपने मन में कभी ख्यालों में भी लेकर नहीं आती हो। न अन्यहा, मेरे अतिरिक्त। अच्छा, अगर पत्नी से ये अपेक्षा रखता है तो फिर पत्नी भी तो पति से ये अपेक्षा जरूर रखेगी। तो अगर मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं अपनी पत्नी से तो मुझे भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं मैं तो कुछ भी करूं लेकिन तुम्हें कोई अन्य करने का अधिकार, प्राय क्या होता है, यही होता है कि मैं पुरुष हूं तो मैं कुछ भी करने का अधिकार मुझे मिल जाता है। तो आपको अधिकार अगर कुछ भी करने का मिल जाता है तो फिर आपको भी दूसरे को बार बार उसके कर्तव्य याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको भी याद रखना है, अगर आप वैसा व्यवहार करते हो तो ही वैसे व्यवहार की अपेक्षा रखी जानी चाहिए, क्योंकि संबंध कभी एक तरफा निर्वहन, दोनों तरफ से वो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो भगवान, अच्छा एक और बात, जब आप किसी को प्रेम करते हैं ना तो प्रेम करते ही इसको रियलाइज भी कराते रहो। प्राय पुरुषों की आदत है, हमको कहने की आदत नहीं होती, हम प्रेम करते हैं लेकिन मैं कह नहीं पाता हूं, कहता नहीं हूं, लेकिन सुनना ये क्या बात हुई भाई, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। आप अगर सुनना चाहते हैं तो फिर आपको कहना भी चाहिए, क्योंकि आप सुनना चाहते हैं तो सामने वाले को भी तो ध्यान रखिए, हो सकता है उसकी भी सुनने की इच्छा होती हो, तो आप उसको भी कहिए, उसको भी सुनाइए, लेकिन शब्दों में नहीं खाली। मैं बार बार इसको कहता हूं, अंदर जब आप फील कर रहे हो, अंदर उसको अनुभव कर रहे हो तद अनुरूप। अच्छा, रोज रोज ना करिए, कभी कभी। रोज रोज करेंगे तो हो सकता है इससे भी उबन हो जाए, तो कभी कभी इसका व्यवहार करना चाहिए कि जब आप प्रेम के भाव में आए तो आप उसको रियलाइज कराएं कि हाँ मैं आपके साथ इस संबंध में हूं, और तद अनुरूप उधर से भी हमको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन, योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। श्री भगवान वाच, फिर भगवान अब कहना शुरू करते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, हे राजकुमारी। हाँ देखो, ये अच्छा संबोधन में कभी कभी अलग अलग करना चाहिए। कभी आप किसी संबोधन से उनको बुलाइए, कभी किसी, मेहता जी इसमें प्रवीण है तो मैं उसको क्यों किरण, देखो नहीं वो तो नाम भी नहीं लेते। अच्छा, ये तो गलत बात है भाई। देखो नाम तो लिया करो बीच बीच में, ना नाम लो तो नाम के साथ कुछ और संबोधन लगा दिया करो। अब मैं उन संबोधनों को नहीं बताऊंगा, अब आप उन संबोधन करिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूति भी। मैं तो बहुत मर्यादित भाषा में इसका वर्णन आपको कर रहा हूं। महानुभावई श्रीमद्वी रूपई दार्य बलोर्जितई, हे राजकुमारी रुक्मिणी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास क्या है, बोले अनेक अनेक लोकपाल, उनकी ऐश्वर्य, उनकी संपत्तियां और श्रीमंत हैं, किसी भी प्रकार की उनमें कमी नहीं है। सुंदरता, उदारता, बल में भी बहुत आगे हैं, शक्ति में भी बहुत आगे हैं, तेज में भी बहुत आगे हैं। वो सब तुमसे विवाह करना चाहते थे। ऐसा नहीं है, देखिए प्रेम की शुरुआत कहां से हो रही है, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं,
कि तुम, प्राय हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषों का स्वभाव क्या है कि मैंने मानो तुमसे विवाह करके तुम पर, बड़ी जोर से बोला नहीं देखो, आज विवाह का प्रसंग चल रहा था थोड़ा। जैन साहब आंख बंद करके ना बैठिए भाई, ध्यान में। तो नारायण, विवाह का उत्सव, विवाह का तात्पर्य, विवाह में वी उपसर्ग, मैंने उसका अर्थ बताया नहीं, वी उपसर्ग के साथ वाह शब्द है। तो जिस प्रयोजन में, जिस परिस्थिति में विशेष प्रकार का वाह वाह हो, उसको क्या कहते हैं? विवाह। हर चीज में वाह, वस्त्र वाह, वाहन वाह, घर वाह, भोजन वाह। तो हर चीज में क्या हो, बोले वाव या वाह। वाव भी अंग्रेजी का शब्द नहीं, मैंने बताया था ना उस दिन। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि वाव आप अंग्रेजी का बोल रहे हैं, ये संस्कृत में, उपनिषद में वाव शब्द आया है। तो वाव, उसके बाद वाह, वस्त्र कैसा है, सुंदर। लेकिन अब चलो ज्यादा हो जाएगा, माताएं हमारी बस खाली डेंटिंग पेंटिंग सेंटर के वाह तक सीमित रह जाती है। अब महाराज बारात आने को है, गाड़ी तैयार बैठी है, अब फोन, कहाँ हो? अभी ब्यूटी पार्लर में हूँ। अब महाराज वो वहां सारी शादी विवाह एक तरफ, वो वहां से निकलने में 3 घंटे निकल जाता है। तो अब फिर वहां पे वाह से क्या होने लगता है? आ होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति ना हो कि वाह से आ होने लगे। तो परिस्थिति ऐसी बनाई जाए कि जहां पर वाह वाह ही होता रहे। तो ऐसी जो परिस्थिति का निर्माण है उसको विवाह। वहां पर रोना धोना बहुत ना हो, वहां पर हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण न किया जाए कि जहां पर रोने जैसी परिस्थिति आ जाए, जहां पर विशेष तो ध्यान रखना चाहिए, विवाह जहां उत्सव बना रहे। तो भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ भी यही से करते हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बड़े बड़े नरपति, धनों में बहुत श्रेष्ठ, बलों में श्रेष्ठ, ऐश्वर्य में, सब तुमसे रुक्मिणी विवाह करना चाहते थे। लेकिन तान प्राप्तनार्थिनो हित्वा चैद्यादीन स्मर दुर्मदान दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा चा कस्मान नो ववृषे समान। तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे भाई ने, यहां पर सभी का नाम लेते हैं, यहां तक कि उन्होंने तुम्हारा उनके साथ वाग्दान भी कर दिया। अर्थात तुम्हारे भाई ने, रुक्मी ने वाणी के द्वारा, देखो एक दान और पता चला मेरे लिए भी, पहली बार इस पर ध्यान दिया। विवाह में हम लोग कन्यादान तो करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, फल दान करते हैं, मिष्ठान का दान करते हैं, आदि धन दान करते हैं, स्वर्ण दान करते हैं, सिंदूर दान किया जाता है। लेकिन अब देखो विचार ही आ रहा है, इन सब दान के पहले वाग्दान ये जरूरी है, क्योंकि ये सब वाग्दान के बाद होता है। भाई फलदान कब करते हैं? हमारे यहाँ फलदान का मतलब होता है कि उसको आज के जिसको कहते हैं नहीं जो अंगूठी, क्या बोलते हैं, अंगूठी पहनाने वाले, एंगेजमेंट, रिंग सेरेमनी, एंगेजमेंट। तो वो उसको हम लोगों क्या फलदान कहा जाता है कि आपने फल आदि ले जाकर उसको दे दिया और निश्चित कर दिया। अर्थात जहां पर फल का अर्थ होता है जहां मिठास हो, जहां प्रसन्नता हो, जहां पर विस्तार की संभावना हो। फल क्या है? पेड़ का विस्तार ही तो है। और फल को देने के बाद पेड़ मरता नहीं, बल्कि उसमें और प्रगति होती। कहते हैं एक बार अगर फल में पेड़ में फल आ गया तो इसका मतलब वो पेड़ चल गया। तो विस्तार का जहां पर हो, इसलिए फल दिया जाता है। और फल का तात्पर्य है जहां पर हम विस्तार को प्राप्त हों, तो फलदान इत्यादि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी तुम्हारे भाई ने वाग्दान कर दिया था तुम्हारा, लेकिन उसके बाद भी तुमने शिशुपाल को छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति को
तुमने चुनाव किया है। आप सोचिए कितनी सुंदर और बड़ी बात भगवान कृष्ण कहते हैं। कौन कह रहा है? जिस कृष्ण के पास सब कुछ है, समग्रता के साथ कृष्ण के पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के पास कुछ कमी है, लेकिन उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी तुम मेरे पास आई, ये तुम्हारी कृपा है। तो मैं निवेदन करूं हमारे पुरुष वर्ग को, ये ना हो कि मैंने तुम्हारे साथ विवाह करके एहसान किया है, बल्कि तुमने मेरे साथ विवाह करके मेरे ऊपर उपकार किया है। कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं। अब कृष्ण के सामने मैं अपने आप को कहां पाता हूं? मैं का तात्पर्य है हमारे पुरुष वर्ग के लोग। अगर कृष्ण ये बात कह रहे हैं माता रुक्मिणी को, और देखा भी जाए तो रुक्मिणी जी के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं तुमने मेरे साथ विवाह करके रुक्मिणी मुझ पर कृपा की, उपकार किया, एहसान किया। अगर कहा जाए तो ये बड़ी बात नहीं, और सच भी है। एक कन्या, एक स्त्री अपने घर को, परिवार को, नाम को, गोत्र को, अपनी पहचान को छोड़कर और वो सब कुछ मुझ में समाहित कर देती है, समर्पित कर देती है। समर्पण का अगर श्रेष्ठतम, घुल मिल जाने का कोई श्रेष्ठतम उदाहरण है तो स्त्री है। पुरुष के अपने अहंकार के चलते एक नाम को छोड़ पाने की हिम्मत नहीं होती, अपनी पसंद नापसंद को छोड़ पाने की हिम्मत, भाई मेरी तो ये पसंद है, मैं तो ये सब्जी खाता हूं तो यही खाऊंगा, मैं तो ये करता हूं तो यही करूंगा। लेकिन स्त्री वो प्रत्येक चीज के साथ अपने आप को आत्मसात करती है, स्वीकार करती है, और स्वीकार ही नहीं करती, जीवन भर साथ चलने का प्रतिज्ञा लेती है, और प्रतिज्ञा ही नहीं लेती बल्कि उसका निर्वहन करती। अभी तक का उदाहरण तो हमारे यहां यही देखने को मिला। वर्तमान की परिस्थितियों में भले विकार आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी उनकी कमी। एक कन्या विवाह के पूर्व और विवाह के बाद बदलाव उसमें स्वाभाविक आ जाता है। पुरुष में आने की संभावना कदाचित कम दिखाई देती है, लेकिन कितनी भी मॉडर्न हमारे यहाँ की माताएं आज की भले क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उनमें विवाह के बाद एक परिवर्तन आता हुआ अवश्य दिखाई देता है। विवाह के पूर्व उनकी कल्पनाएं, उनके मनोराज, उनके संकल्प, मैं ऐसा करूंगी, ये करूंगी, विभिन्न प्रकार की योजनाएं होती हैं। शायद उतनी योजना पुरुष के। आप सोचिए हम किसी ससुराल में एक दिन के लिए जाते हैं तो संकोच में बैठे रहते हैं, अरे जी तो रोटी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा। और आप सोचो वो कन्या पूरे अपने जीवन को छोड़कर और आपके घर में आ गई, और आई नहीं गई। हम ये अपेक्षा रखते हैं कि पहले ही दिन से पूरा किचन संभाल ले, पूरा घर संभाल ले, स्टोर भी संभाल ले, ये भी संभाल ले। आप किसी के यहां गए तो एक गिलास पानी उठाने में आपको संकोच होता है, तो वो भी तो कहीं से विवाह करके आई है, तो अभी 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीने उसको भी तो संकोच होगा कि भाई किसी का घर है तो उसको भी समय लगेगा एडजस्ट करने में। लेकिन ये कन्या में आपको निवेदन शुरू में किया कि पहले दिन से, जिस दिन से विवाह की बात शुरू होती है, उस दिन से उस बालक को, वर को और उस घर को अपना मान लेती है। लेकिन वही पुरुष नहीं मान पाता। आप विचार करके देखो, एक स्त्री विवाह करके ससुराल आके रह लेती है, लेकिन अगर विवाह के उपरांत पुरुष को ससुराल में जाके रहना पड़े, आप कल्पना करके देखो। जैसे हमने किसी को बुलाया, वैसे अगर हमें कोई बुलाए तो हम कितना एडजस्ट कर पाएंगे, कितने दिन कर पाएंगे। इसलिए उनके भीतर कोमलता, वात्सल्य और स्वीकार करने की जो सामर्थ्य बहुत होती है, सहन करने की जितनी सामर्थ्य माताओं में है, पुरुषों में प्राय सभी में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कुछ प्रतिशत जरूर है, लेकिन अगर प्रतिशत निकाल के देखेंगे तो माताओं में अधिक दिखाई देगा। तो भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कहते हैं तुमने शिशुपाल को छोड़ा, मेरे साथ
तुमने छोड़ दिया, मेरे जैसे व्यक्ति का चुनाव किया जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अर्थात अपने को कह रहे हैं। अपना पति स्वीकार किया, किसको? मुझे। ऐसा तुमने क्यों किया? देखो ये क्यों वाला प्रश्न अनादिकाल से है। अच्छा, तुम्हें हमसे प्रेम कैसे हो गया? पहला उधर पहली बार मिले और तुमसे प्रेम, अच्छा कैसे हो गया, क्यों हो गया? तो एक कॉमन प्रश्न है सभी का, आप कर रहे हो तो ये कोई बहुत पहला सृष्टि का प्रश्न है, तो ऐसा गुमान मत करिएगा। पुरुषों से कह रहा हूं, हमारे भाइयों से। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही प्रश्न पहला रुक्मिणी से किया। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझसे विवाह, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी सुनना चाह रहे हैं, रुक्मिणी बताओ तुम कौन से गुण पर मुझ पर रीझ गई, कैसे तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया? फिर कहते हैं, देखो पहला संबोधन क्या था? राजकुमारी। राजकुमारी। देखो मेहता जी ने याद कर लिया, याद अब याद हो गया आपको। और दूसरा संबोधन क्या है? सुंदरी। हे सुंदरी रुक्मिणी। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि डरकर समुद्र की शरण में आ बचे। अब देखो थोड़ा अपने आप को वो बता रहे हैं कि मैं कहां आ गया हूं, कैसे आ गया हूं, और तुम ऐसे व्यक्ति को तुम चुन रही हो, पति बना लिया है। तो मैं तो देखो अपनी भी जन्मभूमि, अच्छा सोचो, भागने में कृष्ण से बड़ा महारथ किसी को आते नहीं है। रण छोड़ रहा है। मथुरा में जन्म हुआ, जेल में, वहां पे भागे तो गोकुल पहुंचे, थोड़े दिन गोकुल में रहे, गोकुल से भागे वृंदावन। वो आदमी पूरा जीवन देखो भागते रहे, वृंदावन से ही भागे, वृंदावन से भागे, फिर मथुरा गए थोड़े दिन, और फिर मथुरा अपनी लीला उला मामा जी को महाराज गोविंदाय नमो नमः स्वाहा करके फिर भागे द्वारिका पहुंचे, और वहां रुके नहीं, फिर महाराज कुरुक्षेत्र आए। कितना जीवन देखिए संघर्ष में चला। तो कृष्ण का जीवन, इसलिए रुक्मिणी को कहते हैं कि तुम मेरे को चुनाव तुमने किया है, तुम जानती हो तुम किसको चुन रही हो, चुन लिया है तुमने। मैं तो भाग भाग के यहाँ कहाँ गया हूं, समुद्र के नीचे, मेरे जैसा कमजोर। इसका मतलब क्या है और यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? अपने प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये संवाद हो रहा है। क्योंकि एक स्त्री को आप जब लेकर आते हैं घर में, तो उसको इस बात का एहसास होना चाहिए और उसके मन में भी आपको भरोसा होना चाहिए कि वो पूर्ण रूप से पुष्ट है कि नहीं आपके साथ। ध्यान गया कि नहीं आपका? क्यों भगवान श्री कृष्ण ऐसा संवाद कर रहे कि तुम आ गई हो तो कहीं ऐसा तो है नहीं कि वो कहते ना पहली बार देखा और नजरें मिली, ये वाला तो मामला नहीं है कि नहीं तो पता चले 2 दिन बाद मुंह भंग हो तो पश्चाताप, अरे यार तुमको चुन के ना मैंने बड़ी गलती की। हम क्या कहते हैं, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं, तो आदमी कहता है अब हमको भी छोड़कर मेरे जैसा लेने जाओगे, फायदा क्या दूसरों को छोड़ने का? खोजना ही हो तो कुछ बेहतर खोजो। तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे भाई ऐसा तो नहीं, गुण को सुन सुन के, पीछे वाला आपने प्रसंग सुना है कि हमारे बारे में सुन सुन के तुमको प्रेम हो गया हो तो थोड़ी देर में मुंह भंग हो जाए, ठीक से अच्छे से है ना सब। हेलो। तो नारायण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा चुनाव किया, मैं तो यहां आ गया हूं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर कर रखा है, और इतना ही नहीं, हम राज सिंहासन के वे अधिकारी नहीं है। रुक्मिणी ध्यान रखो, क्योंकि तुम कौन हो? पहले ही संबोधन किया था क्या? राजकुमारी। तुमको राजकुमारी बनकर रहने की आदत है। बड़े बड़े दास दासियां सेवक सेविकाएं रहे हैं, तुम राजकन्या हो, और हम तो महाराज जेल में पैदा हुए, ग्वाले के
घर बड़े हुए घर में पले बड़े गाय चराने वाले लोग, हमारे पास कुछ है वह नहीं देने लेने के लिए। तो यहाँ कोई राजकुमारी का पद, सिंहासन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा सिंहासन, अपने ही सिंहासन का कोई भरोसा तो ठीक है ना। यहाँ आ गई हो, कोई भ्रम तो नहीं है। अगर भ्रम हो तो अभी भी समय है, सोच लो भाई। देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। ये प्रेम का संवाद चल रहा है, मैं तो आपको बहुत भाव से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन क्या कुछ मर्यादाएं, हम हर शब्द को यहाँ बोल नहीं सकते। अस्पष्ट वर्तमानाम पुरुषाम लोक पथ मियूषाम आस्थिता पदवीम सुभ्रु प्राया सीदंति योषिता। कहते हैं कि हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा क्या मार्ग है, रुक्मिणी मुझे ये भी नहीं पता है, क्योंकि मेरे जीवन का कोई भरोसा, मेरा जीवन का उद्देश्य कुछ और है। तो विचार कर लो, क्योंकि तुम अपना पूरा जीवन मुझे देने वाली हो। और एक स्त्री एक पुरुष को अपना केवल समय नहीं देती, जीवन नहीं देती, बल्कि सार सर्वस्व समर्पित करती है। और एक स्त्री का अपने जीवन में स्वयं को समर्पित कर देने से अधिक और कुछ, धन पद जल जमीन ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। स्वयं को समर्पित करने के लिए अगर उद्यत है तो उससे बड़ी समर्पण की कोई भावना हो नहीं सकती। तो तुम जरा विचार कर लो, क्योंकि अभी ये विवाह के तुरंत बाद का संवाद है, ध्यान रखिएगा। अब उसका संकेत आप अनुमान कर लिएगा। तो यहां पर अभी तुम प्रस्तुत हो मेरे प्रति, लेकिन क्या तुमने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है कि क्या कोई किसी अन्य आकर्षण के कारण ही यहां पर हो। हमको व्यवहार करना भी नहीं आता, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग, ग्वाले के बच्चे, हमको मालूम नहीं तुम राजकुमारी, हम ग्वाले के बच्चे, दोनों का मैच तो यहां स्पष्टता से लिखा। वाह। और हमें अनुनय विनय के द्वारा नारायण स्त्री को रिझाना भी नहीं आता। ये जयंत आपके लायक बात लगी। क्या पहचाना था? नहीं, वो शब्द जो जिस पर बैठता है उसको सुनकर उसको आनंद आ जाता है ना। तो भाई पूनम ये बात तो सुन लो, जयंत आपको रिझाना नहीं आता, चलो उनकी तरफ से मैं भी वकालत कर दे रहा हूँ कि कोई बात नहीं रिझाते तो कोई बात नहीं। करना भी क्या है, भगवान को नहीं आता अब करना क्या है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मुझे रिझाना भी, अगर तुम कभी रूठ गई तो तुम्हें खुद ही रूठोगी और खुद ही तो मानना पड़ेगा। तो मुझे रिझाना भी नहीं आता, व्यवहार करना भी नहीं आता। और नारायण अगली बात, हमारे जैसे पुरुषों का जो स्त्रियां वर्ण करती हैं उनको क्लेश, जीवन भर क्लेश ही क्लेश रहता है। मतलब जीवन भर उनको मनाना पड़ता है, वो प्रतीक्षा करती रहे कि उनको कभी कोई मनाएगा तो ये नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि पुरुषवादी सोच हो रही है क्या है, लेकिन नहीं, ये प्रेम को मजबूत किया जा रहा है कि एक स्त्री का, मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, एक स्त्री पूरा जीवन छोड़कर आई। और रुक्मिणी किस स्थिति में आई है आपको मालूम है ना, सामान्य ब्याह करके नहीं आई है रुक्मिणी। यहां तक अपना, नहीं ये शब्द ना प्रयोग किया जाए नहीं तो नहीं, वर्ण करके आई है, अपनी तरफ से वर्ण करके आई है। तो घर, माता पिता भाई बंधु सबसे एक तरह से उन्होंने विरोध किया है, और तुमने मेरा, तो अब मेरे अतिरिक्त तुम्हारे अलावा तुम्हारे पास कोई है नहीं। तो अभी भी तुम जरा विचार कर लो, क्लेश मिलेगा, तैयार हो। और प्रेम होता है तो नारायण व्यक्ति सब कुछ सहता है। जब पता है प्रेम जब किसी को किसी से होता है ना, तो उसके दुर्गुण भी उसको गुण दिखाई देने लगते हैं।
लेकिन वही जब एक बार द्वेष हो जाए उसी व्यक्ति से, तो गुण भी, वो अच्छी भी बात बोले तो भी लगे अच्छा तुम ये बोलोगे, जब देखो तो बोलते रहते हो। क्यों? क्योंकि मन के भीतर कहीं ना कहीं द्वेष आ गया है, मन के भीतर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जो प्रेम था वो नहीं रह गया, तो क्लेश सहना पड़ता है, ना कुछ हमारे पास देने के लिए है। और क्या क्या बात भगवान, हम अकिंचन लोग हैं, निष्कंचन, हमारे पास कुछ देने के लिए है नहीं। बहुत सुंदर श्लोक। और ये है निष्किंचना वयम शाश्वत निष्किंचन प्रियाः, वाह वाह, तस्मात् प्रायेण न हृदाढ्याः माम भजन्ति सुमध्य में। पावर बैंक नहीं होगा, नारायण, पावर बैंक, हे सुंदरी, पावर बैंक। हम तो सदा के अकिंचन हैं, अर्थात हमारे पास कुछ है नहीं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा, उसके बाद तैयार हो रहने को। माता रुक्मणी सुन रही है। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं। क्या बात, हम जैसे हैं वैसे ही लोगों से हम, क्योंकि इसलिए प्रेम में कभी वस्तु बीच में नहीं आनी चाहिए, महंगा गिफ्ट नहीं आना चाहिए। महंगे गिफ्ट जहां बीच में आने लगते हैं, वस्तुएं आने लगती हैं, फिर वहां प्रेम, अकिंचन से प्रेम हो, जहां पर कुछ लेने देने की इच्छा, ख्वाहिश, भावनाएं न रखी जाएं। भगवान कहते हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं, देखो ऐसा ही होता है जब व्यक्ति बोलना शुरू करता है, भगवान भी रुक नहीं रहे। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आप अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। भगवान ये उपदेश भी कर रहे हैं। ययोरात्म समम वित्तम, ययोरात्म समम वित्तम, जिसके साथ आप मित्रता करने जाएं, ये पति पत्नी वाला मित्रता वाला न लीजिए, दूसरी तरह लीजिए। मित्रता हमेशा समता में होनी चाहिए, नहीं तो अगर आपके भीतर परिस्थितियों को संभालने की सामर्थ्य नहीं है तो कई बार आप अवसाद में जा सकते हैं, क्योंकि एक मित्र के पास अगर बहुत है तो वो कोई आपके लिए करेगा, अपने हिसाब से करेगा, आपके पास नहीं है तो लगेगा कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, या तो फिर इतनी दूरी ना रहे, सब भेद मिट जाए तो बात अलग की है। लेकिन वर्तमान समय में ये आज तो महंगे गिफ्ट पर ही मित्रता निर्भर रहती है, वहीं हम उतने क्लोज होते जाते हैं जहां जितना, तो इसलिए मित्रता व्यवहार वहां करें जहां हमारा दायरा लगता है कि मैं सीमित हूं, असीमित में ना करे, नहीं तो अपने आप को संभाल पाना कई बार हमें कठिन। तो भगवान क्या कह रहे, ययोरात्म समम वित्तम, जिसके पास धन हो समान मित्रता करे। जन्म ऐश्वर्य कृतिर भवः, धन, कुल का भी विचार करके विवाह करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने भी विवाह प्रसंग में क्या लिखा, जो घर, देखिए विवाह के 3-4 पैमाने दिए गए, जो घर वर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। सबसे पहले देखिए वो किस कुल का है, खानदान देखिए किस परंपरा से आता है। बड़ी क्षमा के साथ निवेदन करूं, आज हम लोग मनुष्य का विवाह करने के लिए जाति और धर्म का विरोध कर रहे हैं कि हम किसी जाति और धर्म को तोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए। लेकिन कुत्ता पालने के लिए कि चार पीछे खानदान देखते हैं उसका, कहाँ का है, कहाँ से पैदा हुआ है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अब आप विचार करिए हमारी बुद्धि का लेवल क्या हो गया। विवाह करने में कुल, खानदान, जाति, धर्म मनुष्य के लिए नहीं चाहिए, लेकिन कुत्ता पालने के लिए, अरे जो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कार,
तुम्हारे घर, तुम्हारी उत्तरदायित्व, उसका पालन करेगा, निर्वहन करेगा। उसके साथ आपको कोई भेदभाव नहीं है। जिस कुल में करना चाहो कर लो, जिस जाति में करना चाहो कर लो, जिस धर्म में करो। है ये सब तो पुरानी बातें हैं, रूढ़िवादी बातें हैं। खाने के लिए जो मर्जी आए खा लो, तो फिर सब खाओ। फिर आप ये क्यों कहते हो कि क्या कहूं, खैर इतना खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। तो जब खाना है तो फिर कोई चीज मत छोड़ो ना, सब कुछ खाओ। तो हम अपने कंफर्ट के अनुरूप चलते हैं। तो इसलिए कुल, गोत्र, ऐश्वर्य, सौंदर्य, भगवान, आय, हमारी जो इनकम है, इत्यादि को समान उन्हीं से विवाह और मित्रता करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ तयोर विवाहो मैत्री चा नोत्तमा अधमयो कचित। ना बहुत श्रेष्ठ में जाओ और ना बहुत अधम में जाओ। अपने से बराबर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो करना चाहिए। लेकिन रुक्मिणी सुनो, मैं तुम्हारे लायक कभी कहीं से भी न धन में हूं, न पद में हूं, न ऐश्वर्य में हूं, न सौंदर्य में हूं, किसी भी चीज में नहीं हूं। तुमसे विवाह कर रही हो। हे विदर्भ राजकुमारी, अब भगवान मानो ये थोड़ी कठोर बात हो गई। तुम हमारे साथ जो विवाह कर चुकी हो, ये इसका परिणाम क्या है? तुम्हारी आदूरदर्शिता, अर्थात उनकी बुद्धि पर। अब ये तो फिर थोड़ा अधिक हो गया। वैदर्भ तद विज्ञाये त्वया दीर्घ समीक्षया वित्ता वयम गुणैर्हीना भिक्षुभि श्लघिता मुधा। तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया। बिना जाने बूझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का वर्ण कर लिया। अब भिक्षुक लोग कुछ बोले तो उनकी बात पर भरोसा ना करो। हाँ, तो नारायण अच्छा देखो महाराज, अब थोड़ा कठोर होते जाने भगवान, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। नहीं, अब आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले भी ज्यादा नहीं, हाँ? पहले भी ज्यादा नहीं रहे। तो भगवान कहते हैं सुनो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय का वर्ण कर लो। अथात्मानो अनुरूपा वही भजस क्षत्रिय शुभम एन तमाशा सत्या इहा मूत्र च लप्स्य से। तुम अभी भी किसी क्षत्रिय राजकुमार से अपने अनुरूप उसके साथ वर्ण कर सकती हो, जिसके द्वारा तुम्हारा इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाएगा। क्यों? क्योंकि यह लोक में, अब आप कहेंगे यह लोक तो चलो समझ में आता है, परलोक कैसे? इसके पीछे कारण, क्योंकि अगर यह लोक में सुख साधन संपदा और ऐश्वर्य नहीं होगा तो परलोक के लिए धर्म कर्म और पुण्य हम, भाई आज अगर आपको चाहिए कि आज अमुक तिथि है, मैं ये दान करना चाहता हूं, ये भंडारा करना चाहता हूं, ये मंदिर बनाना चाहता हूं, ये धर्मशाला करना चाहता हूं, ये भागवत कराना चाहता हूं, ये कथा सत्संग करना चाहता हूं, तो आप बिना ऐश्वर्य संपत्ति के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो माता रुक्मिणी को भगवान कहते हैं अगर किसी क्षत्रिय से, श्रेष्ठ क्षत्रिय से वर्ण करोगी तो तुम्हारा ये लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, तुम्हारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। सुनो सुंदरी, तुम जानती हो चैत्य साल्व जरासंध दंत वक्त्रादयो नृपाह, इन सारे राजाओं का नाम लेते हैं। साल्व जरासंध दंतवक्त नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी, ये सब मुझसे द्वेष करते। मम दुषंतिम वामोर रुक्मी चापि तवाक ग्रजाते। तेरा जो बड़ा भाई है वो भी मेरे से द्वेष रखता है, मेरे साथ दुश्मनी रखता है। इसलिए हे कल्याणी,
वे सब अपने बल पौरुष में अंधे हो रहे। तेषाम वीर मदांधा नाम दृप्ता नाम स्मृतये, वो सब अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं हैं, इसलिए मैंने तुम्हारा हरण किया और तुम्हारा वरण किया, और कोई कारण नहीं है। ध्यान रहे, वो हरण करने का भगवान ने कारण भी बता दिया। निश्चय ही मैं उदासीन हूं, इन चीजों में मेरी कोई रुचि नहीं है, किंतु हम स्त्री संतान के और धन के लोलुप लोग नहीं है। भगवान कहते हैं ध्यान रखना, हम किसी चीज के लोलुप नहीं है। तुमको लगता हो कि हम बड़े कुल खानदान में ब्याह कर लिए हैं तो उससे हमारा कोई, देखो ये व्यवहारिक जीवन है कि नहीं, आप लोगों के जीवन की अनुभव और घटित बातें हैं कि नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा ये सारी लीलाएं हमारे और आपके लिए हैं। हाथ इधर रखो। हमारे लोगों के जीवन की घटित घटनाएं हैं, इसमें कोई चीज आप बताइए, एक भी लाइन जो आपके जीवन में ना होती हो। हम और आप कहते हैं कि नहीं, कई बार बड़े कुल में किसी का विवाह हो जाए, चाहे स्त्री या पुरुष दोनों में कोई भी हो, तो ऐसी बातें हम लोगों के बीच होती है। भगवान कहते हैं इसके कारण नहीं लिए हैं। मैं क्या हूं? उदासीना वयम नूनम ना सत्यपत्यार्थ कामुकाः। सुनो रुक्मिणी, मैंने किसी कामना के कारण भी तुम्हारे सौंदर्य की कामना को लेकर मैंने तुम्हारा वर्ण किया हो। हम लोलुप नहीं हैं, बल्कि हम देह गेह के संबंध से रहित बिल्कुल दीप शिखा की भांति साक्षी मात्र हैं। जैसे दीप शिखा, दिया कहीं जल रहा हो तो दीप शिखा सभी से साक्षी रहती है, ना उसका हीरे से कोई लेना देना, ना मिट्टी से लेना देना। अगर उसके सामने हीरा आए तो भी प्रकाशित कर देगा, और मिट्टी आए तो भी। क्या टॉर्च या आपका दिया कहेगा कि हम सोने को तो प्रकाशित कर रहे हैं, मिट्टी को नहीं करेंगे? सभी को भगवान कहते हैं मैं साक्षी हूं दीप शिखा की बात। ये धन पद पौरुष सौंदर्य, ये सबसे मैं सदा उदासीन हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने इतना कह दिया कि मैं पूर्ण काम हूं और तुम्हें कभी भी एक क्षण के लिए छोड़ूंगा नहीं। एतावद उक्त्वा भगवान आत्मानं वल्लभामिव मन्यमानां विश्लेषात् तदर्भम् उपारमत। भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए अलग न होने के कारण रुक्मिणी को यह अभिमान हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्यारी मैं ही हूं। अब महाराज इतना कहकर भगवान चुप हो गए, शांत हो गए। जब भगवान ने इतना कह दिया और लगा कि रुक्मिणी को अब करते हूं, तो कभी किसी के प्रेम को उसकी गर्ज नहीं मान लेना चाहिए। ये शब्द शायद गर्ज शब्द न कह के कमजोरी नहीं मान लेनी चाहिए, गर्ज नहीं मान लेना चाहिए, या ये नहीं मान लेना चाहिए कि मुझे ऐसा प्रेम करके एहसान कर रहा है। ये शब्द भी उचित है। अगर कोई मेरा केयर कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, मेरे प्रति वो आकर्षित है, मेरी हर तरह से ध्यान रखता है, तो ये वो व्यक्ति कामना के कारण भी कर सकता है, हो सकता है क्योंकि हम संसारी लोग हैं, हमें दैहिक आकर्षण होता है या अन्य कोई आकर्षण होता है, लेकिन केवल इतना मानकर उस प्रेम का फिर हमें निरादर नहीं करना चाहिए। उस प्रेम को के प्रति हमें उदासीन नहीं होना चाहिए। फिर अगर जो हमें उतना प्रेम दे रहा है उसके बदले में मुझे भी उतना प्रेम देना चाहिए, केयर करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और मैं पुनः आपको निवेदन करूं, प्रेम भौतिक संसाधन को देकर नहीं किया जा सकता। प्राय आज के वर्तमान के परिदृश्य में प्रेम की परिभाषा क्या है? अरे मैंने तुमको एक गिफ्ट दिया तो प्रेम नहीं करता हूं क्या?
तुमको तुम्हारे बर्थडे पे, मैरिज एनिवर्सरी पे या अन्य किसी ओकेजन पे 5 लाख का कोई सामान तो दे दिया, 2 लाख का सामान तो दे दिया, या ये सूट दिला दिया, ये कर दिया, अमुक तमुक कर दिया, तो क्या इसका मतलब है तुम्हें प्रेम? प्रेम भौतिक संसाधन, भौतिक संपत्ति को देकर नहीं प्रदर्शित किया, वो उसका एक अंग है। ध्यान रहे, अंग को सर्वांग नहीं मानना चाहिए। हमारे शरीर की उंगली एक अंग है, लेकिन उंगली को देकर मैं समझूं कि मैंने पूरे शरीर को दे दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा, उंगली कट गई तो क्या आपका सारा अंग कट गया? आपका एक अंग कटा। वैसे ही प्रेम के भीतर यदि आपने भौतिक वस्तु दे दी, देना चाहिए, कौन सा एहसान कर दिया, उसको देकर प्रेम प्रदर्शित नहीं हो सकता। लेकिन कई बार हम लोग यहीं तक सीमित हो जाते हैं कि मैं वो भौतिक वस्तुएं देकर, या तुमको कोई कमी है क्या? प्रायः होता क्या है कि तुमको कोई कमी है, मैंने कुछ छोड़ा है, तुम्हारे पास क्या नहीं होता? गाड़ी तुम्हारे पास, कोठी तुम्हारे पास, घर तुम्हारे पास, बच्चे तुम्हारे पास, सब सामान तुम्हारे पास, क्या चाहिए बताओ? और कुछ चाहिए? तो प्रेम खाली भौतिक संसाधन देकर नहीं, प्रेम के भीतर फिर समय भी आता है, प्रेम के भीतर फिर सुख दुख में सहभागिता भी आती है, प्रेम के भीतर फिर केयर भी आती है, प्रेम के भीतर फिर त्याग आता है कि आप उसके लिए कितना त्याग कर सकते हो, कितने समझौते कर सकते हो। प्रेम में फिर एक सबसे बड़ी चीज जो आती है वो है विश्वसनीयता, भरोसा। एक दूसरे के संबंध के प्रति हम कितने प्रतिबद्ध हैं। प्रतिबद्ध शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबद्धता होती है जहां दो चीजें आकर एक साथ मिल जाए, जुड़ जाए। जैसे आप लोग सिलाई करते हैं तो गांठ बांध देते हैं, तो कई बार गांठ ऐसी बन गई तो फिर वो खुलती, और भी खासकर पतले वाले धागे में जिसे बटन वगैरह लगाई जाती है, अगर उसमें 1-2 महीन गांठ पड़ गई तो आप चाहकर भी, तो क्या हुआ, बोले प्रतिबद्ध, अब दो धागे एक साथ बन गए, वो गांठ खुलती नहीं। बोले ऐसे ही 2 सिरे आकर प्रतिबद्धित हो गए, साथ बन गए, कटिबद्ध हो जाना, प्रतिबद्ध हो जाना एक दूसरे के साथ। वो जो कमिटमेंट का लेवल है वो इस स्तर पर पहुंच जाए कि कुछ भी चाह कर भी किसी चीज का अभाव, इसलिए सामग्रियों का अभाव ना होना प्रेम मात्र नहीं है। लेकिन हम वर्तमान परिदृश्य में लगता है कि सब सुख संसाधन दे दिए तो प्रेम है। नहीं, ये बहुत स्थूल है। और मैं तो जितना समझ सकता हूं इतना कह सकता हूं कि कई बार भौतिक संसाधन कम भी हो तो भी एक स्त्री जीवन यापन कर लेती है, लेकिन अगर केयर नहीं है, अपनापन नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कभी भी वो जीवन उसके लिए भार हो जाएगा, जीवन जीना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम संसाधन तो दें, और वो देकर हम एहसान, वो दोनों के प्रति, स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति, वो एहसान नहीं कर रहे, वो आपका कर्तव्य भी है, नैतिक दायित्व भी है। तो भगवान इतना कहकर जब रुक गए तो नारायण श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के ये अप्रिय वाणी सुनी। स्वाभाविक है, थोड़ा कठोर तो हो ही गया। रुक्मिणी जी ने जब अप्रिय वाणी सुनी, जो इससे पहले कभी होता है, माताएं हमारी कहती हैं, ये तुम हो कि जो मैं तुम्हारा इतना सुन रही हूं, किसी का कभी इतना सुन सकती नहीं। कोई और दूसरा बोल के तो देखे, मुंह न तोड़ दो इत्यादि। आप लोग ऐसा नहीं कहते होंगे, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्रिय लोग हैं, लेकिन आपस में कह ले लेते हो तो कोई आश्चर्य भी नहीं है। हो भी जाता है, अच्छा होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो माता रुक्मिणी को थोड़ा कठोर लग गया, अप्रिय लग गया कि कृष्ण तुमसे ऐसी अपेक्षा। अच्छा, ये रुक्मिणी ने उस समय कहा, आज भी हम लोग कहते हैं, ये कथा आज की नहीं लग रही है, ये संवाद आज का नहीं लग रहा है। हम भी तो यही कहते हैं, तुमसे मुझे ये
ये तुम बोलोगे। ये उम्मीद रुक्मिणी को लगता कृष्ण ऐसा तुम कह रहे हो कि अभी भी तुम्हारा सबसे बड़ा ज्यादा बुरा क्या लगा होगा कि अभी भी तुम्हारे पास विकल्प है और किसी योग्य क्षत्रिय को देखकर थोड़ा कठोर तो लग रहा है। सच में मैं भी कृष्ण के साथ एग्री नहीं करता हूं इस मामले में, थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन उसके पीछे मैंने कारण बताया। रुक्मिणी को लगा कि ये थोड़ा कठिन हो गया, इसलिए उनको थोड़ा बुरा लगा। जो पहले कभी नहीं सोता वो भयभीत हो गई, डर गई। अरे श्री सुखदेव मुनि कहते हैं इति त्रिलोकेश पते तदात्मानः प्रियस्य देव श्रुत पूर्वम अप्रियम, अप्रिय वाणी सुनने के बाद आश्रुत्य भीता, डर गई। भीता माने डर जाना। कहां डली? हृदय, अभी प्रकट नहीं कर रही। भीता हृदय जात बे पथु चिंताम दुरंताम रुदति जगामहा। फिर रुक्मिणी क्या करने लगी? उनका हृदय, एक स्त्री के लिए ये विकल्प सुनना बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम लोगों को ये शब्द कहने से तो बचना चाहिए। किसी और से कर लेती, महाराज कहते हुए हम लोग रुकते नहीं हैं। माता रुक्मिणी अंदर ही अंदर डर गई, भयभीत होने लगी, और इतना ही नहीं, चिंता होने लगी, दुरंताम रुदति, रोने लगी है, हृदय धड़कने लगा है। और इतना ही नहीं, बोले जैसे समुद्र में कोई डूब जाए तो उबरने और डूबने लगता है, वैसे वो चिंता रूपी समुद्र में डूबने और उबरने लगी हैं और खड़ी हो गई। अभी तक क्या बताया था मैंने कि पर्यंक पर बैठकर पंखा कर रही थी। अब आप सोचो कोई प्यार में आपको पंखा कर रहा हो ऐसे, और पति महोदय बोले तो बोलते नहीं, सुनील की तरफ नहीं देख रहा हूं बोले बहुत मीठा बोलते हैं, तो बोले और बोलते चले जा। माता रुक्मिणी पलंग से उठ गई, और स्वाभाविक उठ जाना, उठकर जमीन में नीचे खड़े होकर, पहले के समय में कोई व्यक्ति, देखिए सब मर्यादा होती थी, कोई किसी से गुस्सा होता था, रुष्ट होता था, या कोई आपकी बात से असहमत होता था, तो वो मर्यादित होकर नीचे देखते हुए अपने पैर से जमीन कुरेदने लगते थे। कई उदाहरण आपने सुने होंगे। माता रुक्मिणी भी पर्यंक से नीचे उतरकर और जमीन कुरेदने लगी, और अपने नखों के द्वारा मानो माता पृथ्वी से प्रार्थना कर रही हूं कि आप ही मेरी कुछ सहयोग करो। उनके काले काले जो सुंदर नेत्र हैं, वहां से आंसू बह निकले। कैसे आंसू हैं? बोले महाराज, अभी मैंने आपको निवेदन किया कि आज चूंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रुक्मिणी एकांत प्रवास पर हैं, तो अपने शरीर के पूरे शरीर पर उन्होंने केसर का लेप लगाया है। तो केसर का लेप लगाया है तो आंखों में भी लगाया होगा, तो बोले काले काजल और केसर का रंग मिलकर जो अश्रु नीचे गिर रहे हैं, वो मानो वक्षस्थल को धोने लगे हैं। वक्षस्थल के पास से वो आंसू गिरने लगे, मानो आंसू की धारा बह रही कि कृष्ण मैं सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आई हूं, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो। एक स्त्री विवाह करके पिता के घर से पति के घर में आए, और पति कहे कि तुम्हारे पास अभी भी विकल्प है, तुमने किस अकिंचन को चुना है, तुमने किस गंवार को चुना है, जिसको पढ़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, मैं तो ग्वाला हूं। और इतना ही नहीं,
जाओ मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, तुम्हारे पास विकल्प है। ये जो विकल्प शब्द है ना, बड़ा कठोर है कि तुम्हारे पास विकल्प है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, अच्छा मानो प्रेम में जब हम होते हैं तो व्यक्ति सर्वस्व समर्पण के साथ सहन करने की क्षमता डेवलप कर लेता है। ध्यान रखिएगा, समर्पण के साथ मैंने सहन शब्द बोला है। समर्पण हो जाना किसी के साथ और सहन। आपको रोड पे चलते हुए किसी के साथ प्रेम और समर्पण नहीं होता, तो अगर आपके भीतर सहनशीलता न हो, तो अगर एक रिक्शे वाला सामने आ जाए और आपका बस चले, तो क्या लगता है कि उतरूं हो तो रिक्शा चलाने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम, समर्पण। लेकिन वही प्रतिक्रिया अगर घर में कोई करता है, और घर में भी जिससे आप प्रेम करते हैं, इसलिए समर्पण हो तो सहन करने की क्षमता हो। इसलिए वाणी तक तो ठीक है, चलो बोल लो, लेकिन महाराज उसके आगे, इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा, श्रम और दम। वाणी से अगर आप छूट जाए, मान लो, तो कम से कम शरीर को तो संयमित, ध्यान रखिएगा, ये साधना है। मान ली वैसे साधना तो यह है कि आप शरीर को भी संयमित करें, कोई प्रतिक्रिया न करें, और वाणी से भी कोई प्रतिक्रिया न करें। लेकिन कदाचित वाणी के द्वारा कोई बात निकल भी जाए, निश्चित हो जाए, कुछ गलत कह दे या डांट दे, अपशब्द बोल दे, तो कम से कम शरीर में दम होनी चाहिए कि शरीर के द्वारा प्रतिक्रिया, मेरा संकेत क्या है, हाथ ना उठे। हम एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के लिए स्पर्श ना करें। आप कल्पना करके देखो, जिस शरीर का स्पर्श हम प्रेम पाने के लिए करते हैं, प्रेम में वशीभूत होकर करते हैं, उसी शरीर को हम चोट और क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं। वो हृदय, इसका मतलब प्रेमी हृदय तो नहीं होगा। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए, यही साधना है। कई बार नहीं भी हो पाता होगा, लेकिन प्रेम तो फिर यही है। हम अपने घर में पाले हुए पशु पक्षी को प्रेम करते हैं, उसको कोई एक हाथ लगा देता है तो हमको तकलीफ होती है, तो वो व्यक्ति कैसे, कितना क्रूर होगा कि जिसके साथ प्रेम करे, उसको छत विछत करे। और वो हृदय कितना क्रूर होगा जो व्यक्ति किसी के साथ प्रेम करे, साल 2 साल साथ रहे, और अंतिम में परिणाम हो कि उसके 35 टुकड़े कर दे। आप उस हृदय की मतलब वो हृदय को तो क्या कहा जाए, कठोरता नहीं, हृदय है नहीं। हृदय होता तो कठोर होने का आप कल्पना करके देख सकते हैं। हमारे घर में पले हुए एक छोटे मोटे पशु पक्षी को अगर कोई चोट पहुंचाता है तो हमको पीड़ा होती है। हमारे पैर के नीचे एक चींटी दब जाती है तो हमको कष्ट होता है। और उस शरीर के साथ, जिस शरीर को हमने भोगा हो, जिस शरीर के साथ हमको पूरे समर्पित कर दिया हो, जिस शरीर को हमने अंतर बाहर सभी तरह को स्पर्श किया हो, ऐसे शरीर के साथ हम 1-2 नहीं, आप सोचकर मतलब चित्त कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो मन के द्वारा अगर संयम ना हो पाए, वाणी के द्वारा ना हो पाए, तो कम से कम संकल्प करना चाहिए कि शरीर के द्वारा तो बिल्कुल हम संयम करके रखेंगे। माता रुक्मिणी रोने लगी हैं, चिंता होने लगी है, और व्यथा, भय, शोक के कारण उनकी विचार शक्ति शून्य हो गई है। ध्यान रखिए, विचार शक्ति शून्य होने के 3 कारण बताए गए। सबसे पहली, अत्यंत व्यथा, जब आप किसी चीज को लेकर दुखी होते हैं या आपका भरोसा कोई तोड़ता, सबसे बड़ा दुख का कारण पता है, भरोसा टूटना। इस संसार में भरोसा टूटने से बड़ा दुख कुछ भी नहीं है। किसी के साथ विश्वास घात करना, जिसने हमको सब कुछ समर्पित कर दिया, हमारे ऊपर आंख मूंद कर
विश्वास करता हो उसके साथ हम विश्वासघात करें। अब उसका वर्णन अनसुईया जी ने माता सीता को किया है पातिव्रत धर्म में। एक स्त्री का अपने पति के प्रति किस प्रकार और एक पति का किस प्रकार से एक दूसरे के साथ संबंध हो। विश्वासघात किसी भी संबंध में, भरोसा न टूटे, तो सबसे ज्यादा व्यथा, भय, आप विचार शून्य होते हैं दूसरे नंबर पर। और भय किसका होता है? अनिष्ट का। सबसे बड़ा भय अनिष्ट का होता है कि कल मेरा क्या होगा। इसलिए मैं प्राय आपको कहता हूं भूतकाल का शोक होता है, वर्तमान की आसक्ति होती है और भविष्य का भय होता है। भय हमेशा भविष्य का होता है। कल मेरा, चिंता किसकी है? कल की ही तो है। और जो कल बीत गया उसकी चिंता नहीं है, उसका शोक है। जिसे आप कहते हैं कि आपके मन के भीतर एक ऐसी भावना आती है, अरे ये हो गया तो अब शोक होता है आपके भीतर। लेकिन कल की चिंता होती है। तो भय, शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई है। और इसमें मेन चीज क्या है? बोले वियोग की संभावना। माता रुक्मिणी को क्या लगा कि श्री कृष्ण अब मेरा परित्याग कर देंगे। तो ये एक स्त्री के लिए जिससे प्रेम करती हो, उस प्रेमी अथवा पति दोनों से वियोग की संभावना से कहते हैं माता रुक्मिणी दुबली हो गई। कितना शरीर उनका शिथिल हो गया? बोले हाथ का कंगन कलाई से निकलकर बाहर गिरने लग गया और मानो वो अचेत हो गई हो। काफी चीजें हैं। नेताजी आपने विवाह प्रसंग में ये चुन लिया। देहस्या विक्लव धिया सहसैव मुह्यन रंभेव वायु विहता प्रविकीर्य केशान। उनका जो केश है वो क्या हो गया? बोले वो जो बंधे हुए केश थे वो खुल गए और आपस में इधर उधर गिरने लग गए और माता रुक्मिणी धरती पर अचेत हो गई, गिर पड़ी। फिर भगवान श्री कृष्ण को लगा, रे तम दृष्ट्वा भगवान कृष्ण प्रियायाः प्रेम बंधनम। अब यहाँ पर एक क्लाइमेक्स आ गया। हाँ, तुरंत मुझे एक लाइन याद आ रही है कि अब इस रोने वाली प्रतिक्रिया को माताएं करके ब्लैकमेल ना करने लगे। माता रुक्मिणी ने क्या किया? बोले तक्षण, अच्छा ये बड़ा अस्त्र होता है माताओं के पास, बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है। क्या? एक तरफ से गंगा जी, देखो अभी तक उनको बोल रहे थे तो आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा ना। एक तरफ से गंगा जी और दूसरी तरफ से यमुना जी, और सरस्वती जी अदृश्य होती हैं, आकर यहाँ पर नीचे संगम हो जाता है। और फिर महाराज उस गंगा यमुना में पुरुष अगर सावधान ना हो तो डूब जाए। जैसे गंगा जी में आप नहाने जाइए और अगर कुछ पकड़ के ना रखिए और पैर को जमा के ना रखिए, असावधान रहिए तो क्या होगा? तो गंगा जी में उतरते समय क्या करते हो आप? ऐसे ही माताओं के गंगा यमुना में जब उतरे तो सावधानी पूर्वक उतरे, क्योंकि अब देखिए उसको हम आपके उस भावना का परिहास नहीं कर रहे हैं। हाँ? माता रुक्मिणी जब गिर पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण को लगा, रहे मेरी प्रेयसी को ऐसा क्या हो गया रुक्मिणी को? तो भगवान कहते, अरे रुक्मिणी तुम समझी नहीं, ये तो मैं विनोद कर रहा था। हाँ, तुमने हंसी कर रहा था, तुमने उसको गंभीरता में ले लिया। अरे ये तो सब ऐसे हंसी मजाक में बातें कर रहा था, मैं तुमको छोड़कर कहीं जा रहा हूँ क्या? अब ये सब आप लोग आपस में करते ही होंगे, मैं इसको क्या बताऊं, इसका वर्णन मैं क्या करूं। तो हास्य प्रौढ़ी, यहाँ लिखा हास्य में तो हास्य विनोद कर रहा था।
करुणा सो अवंत कंपनता। ये दृश्य देखकर भगवान भी करुणा से भर गए। पर्यंक दवरु हाशु तमुत्थाय चतुर्भुजः। भगवान चतुर्भुज कृष्ण क्या करते हैं, माता रुक्मिणी को उठाकर और ले जाकर पर्यंक पर रख देते हैं, लिटा देते हैं। और नारायण उनका जो, अब पुरुष लोग भी कर सकते हैं वैसे करना चाहे तो, भगवान श्री कृष्ण ने किया है। क्या किया, बोले खुले हुए बाल को भगवान अपने हाथों से संवारने लगे हैं, बांधने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, मस्तक पे हाथ फेरा है और कहते हैं कि तुम ऐसा सोचती हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगा। ये तो मैं हाथ से विनोद कर रहा था। और अपने शीतल हाथों के द्वारा उनके नेत्रों को पोंछते हैं, मुख को सहलाते हैं, गालों को सहलाते हैं और खूब लाड प्यार करते हैं। तो ये तो गृहस्थ जीवन का एक अंग है, होता ही है, होते रहना भी चाहिए। कभी कभी प्यार, कभी थोड़ी बहुत चीजें। फिर नारायण खूब प्यार करते हुए भगवान ने क्या किया, बोले माता रुक्मिणी को अपने हृदय से लगा लिया, छाती से लगा लिया और उनको खूब प्यार से उनको समझा रहे हैं कि तुमने हास्य की वाणी को गंभीरता में ले लिया, इसलिए मैंने तो तुम्हारे साथ केवल हंसी मजाक किया था, इसलिए तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, तुम दीन हो रही हो। और खूब माता रुक्मिणी ने समझ भी लिया। ध्यान रखिए, जब समझाया जाए तो फिर जिद भी नहीं, तो कई बार अब हो जाती है, कई बार गलती हो जाती है, तो जब समझाया जाए तो नहीं जी हम तो जिद पकड़ के बैठ गए, वो छोड़ने को तैयार नहीं। फिर 5 साल बाद भी वो बात याद दिलाती है। माताएं भी हमारी कमाल की है, अरे हो गया तो हो गया, चलो ठीक है, याद है उस दिन की बात तुम्हें, मैं आज तक भूल ही नहीं। 5 साल गलत है। 5 साल गलत है हमेशा। अच्छा अच्छा, और क्यों मैं और पुराना, चलो जिसके जितने वर्ष हो गए हो उतने वर्ष मान ले। अभी मैं भूली नहीं हूं, मुझे सब याद है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्यार से समझाया। भगवान फिर कहते हैं, हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे कभी रूठना मत, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे ही एकमात्र परायण होकर रहता हूं। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे चित्त में और किसी के लिए ख्याल भी नहीं आता। तब ये सब बातें आप लोग सीख लीजिए आज विवाह के प्रसंग के दिन में, जो जिसके मतलब की हो, लेकिन सीख के जब कहें तो उसको पालन भी करें। जब कोई समझाए तो देखिए रुक्मिणी जी अगले ही पल समझ गई हैं, ऐसा नहीं कि वो फिर बैठी रही कि अरे ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं हो गया, मैं याद रख। मुझे लगता है उसके बाद दोबारा माता रुक्मिणी ने कभी भगवान को याद भी नहीं दिलाया होगा। तो आप लोग भी, एक गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन में ये सब होते रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो तो भूल कर फिर नए जीवन के साथ, नए उत्सव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम मेरी प्रिय सहचरी हो, और यह बातें सुन के हंसी हंसी में यह जो छलना है इसको तुमने गंभीरता में ले लिया है। और फिर नारायण देखो, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती हो, देखो तुम्हारे लाल लाल ओठ प्रणय कोप से क्या हो रहे हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, तो तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हारे नेत्र आंसुओं के कारण लाल हो गए हैं। हे सुंदरी, तुम घर के काम धंधे में दिन रात लगी रहती हो, और घर गृहस्थी में तो ये सब चलता ही रहता है। परम लाभ है कि गृहस्थ का परम लाभ क्या, भगवान कहते हैं कि घर के काम धंधे में तुम लगी रहती हो और बाहर के कामों में मैं लगा रहता हूं। तो इन सबके बीच ये हास परिहास तो होते रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो जीवन तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए ऐसे हास परिहास को
सुखपूर्वक बिता देना चाहिए। भगवान सुखदेव कहते हैं जब भगवान ने इस प्रकार समझाया है तो माता रुक्मिणी को भरोसा हो गया है। तो आप लोग भी भरोसा कर लिया करो तुरंत। हाँ, लेकिन फिर आप लोग उस भरोसे को अगले दिन तोड़ा भी मत करो। नहीं पता चले आज भरोसा करे कल भरोसा टूटे थे, कितने दिन चले। कभी कभार तो चलो समझ में आता है। फिर कहते हैं तुम्हें ऐसा लगता है कि हमको तुमको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे। परीक्षित हास्य और मधुर द्वारा भगवान श्री कृष्ण को माता रुक्मिणी निहारने लगी है, प्यार से देखने लगी हैं। फिर माता रुक्मिणी ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण को खूब सुंदर भावपूर्वक प्रेम का आस्वादन कराया है। सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। तुमने कहा तुम्हारे पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। माता रुक्मिणी क्या कहती हैं? सारे ऐश्वर्य तो आपके पास ही है। मैं तुमसे प्रेम करती हूं, इसलिए तुमसे अतिरिक्त और कोई ऐश्वर्य किसी के पास हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हम जिससे प्रेम करते हैं वो सुंदर हो जाता है। जो सुंदर हो उससे प्रेम ना करें, बल्कि जिससे प्रेम हो जाए उसको सुंदर माने, और वो सुंदर हो भी जाता है। लेकिन हम लोग कई बार उल्टा हो जाता है। जो सुंदर होता है फिर अगले क्षण दूसरा कोई सुंदर आ गया, क्योंकि सुंदरता का यहाँ तो कोई निश्चित पैमाना है नहीं। व्यक्ति यही भूल जाता है। आज कोई सुंदर लग रहा है और कल कोई सुंदर लग रहा है। ऐसा ना हो, जिससे प्रेम हो जाए वो सुंदर हो जाए। कितने दिन के लिए? आजीवन भर के लिए। तो माता रुक्मिणी ने यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा की है, सारी बातें बताई। जो जो आपने कहा है वो सारी चीजें, और इतना ही नहीं, आपके पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ आप में प्रकट हैं। सारी वृत्तियां आप में प्रकट हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर तुमने कहा तो कि तुम भिक्षुक हो, और भिक्षुओं ने हमारा कान भर दिया था। किन भिक्षुकों ने? हमें तो सन्यासियों ने, महात्माओं ने आपकी महिमा का गान किया है। और ध्यान रहे, महात्मा कभी आपकी झूठी महिमा का गान, देखिए माता रुक्मिणी ने हम लोगों का पक्ष लिया है। हम लोगों की बात करें भाई, हम ही लोग तो भगवान की महिमा का देखिए बैठ के क्या कर रहे हैं। कुछ भी हो, पक्ष किसका मजबूत किया? भगवान का ही किया ना। माता रुक्मिणी क्या कह रही हैं? ऐसा मत समझो कि किसी झूठे भिक्षुकों ने हमारे कान भर दिए हैं, बल्कि हमको महात्माओं ने, सन्यासियों ने आपकी महिमा का, आपके प्रभाव का वर्णन किया। मैंने उनकी बातों पर भरोसा किया। अब एक अर्थ और यहाँ आया, समाज में महात्माओं की बातों के प्रभाव से ही लोगों को कृष्ण से प्रेम, रुक्मिणी को किससे प्रेम हुआ? कृष्ण से। किसकी बात सुनकर? महात्माओं की, गुरुओं की बात सुनकर। तो आप ऐसा मत समझो, हमें पूरा भरोसा है और हम आपको आत्मदान करते हैं। देखिए, वागदान की बात हुई तो माता रुक्मिणी क्या कहती है? पिता कन्यादान कर सकता है, वस्त्र आभूषण दान कर सकता है, पति सिंदूर दान कर सकता है, लेकिन कन्या क्या दान करती है? दो दान देखो। आत्मदान। आत्मदान। दो दान बहुत महत्वपूर्ण है, वागदान और आत्मदान। तो जब आप एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को वागदान दें और फिर आत्मदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहें, कटिबद्ध रहें। और वागदान का मतलब होता है, दान का मतलब क्या होता है? जो चीज दे दी जाए वो दोबारा वापस। अब नहीं तो अगर दान ऐसा होता हो कि भाई दो और उधर से तो महाराज वापस कर देना। दान होता ही वही है कि जो एक बार दे दिया सो दे दिया, कभी याद भी ना करे। तो बोले माता रुक्मिणी ने अपने को आत्मदान कर दिया। कहती है वो मैं अपने को कभी भी आपसे खींचूंगी नहीं, विलग नहीं करूंगी। इसलिए संबंध में आत्मदान करना चाहिए।
माता रुक्मिणी ने अंगदान किया है, यहाँ पे वह आत्मदान किया है, बहुत सारे और राजाओं की कथाएं यहाँ पर उन्होंने की है। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातें सुनी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मिणी मैंने तो तुम्हें हंसी हंसी में केवल थोड़ा बहुत परेशान किया, छकाया था। अवधि में उसमें ब्रजवासी में छकाया माने कहते हैं परेशान करना। तुम्हें तो थोड़ा बहुत मजाक करके मैंने तुम्हें छकाया था, तुमने मेरी बातों की अक्षरशः व्याख्या कर दी, जबकि मेरा ऐसा भाव नहीं था। मैंने तो बस खाली तुम्हें ऐसे मनोविनोद किया है। और तदुपरांत यहाँ कहते हैं पति प्रेम और पातिव्रत को भली भांति देख लिया है। माता रुक्मिणी कहती हैं मैंने आपके पति प्रेम को देखा है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तुम्हारे पातिव्रत प्रेम को देखा है। इसलिए हम और आप हमेशा एक दूसरे के प्रति हमेशा आश्वस्त हैं। कब तक हैं? मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय। जब तक जीवन की अंतिम गति न मिल जाए तब तक हम एक दूसरे के प्रति आश्वस्त रहेंगे। यहाँ फिर थोड़ी बहुत एक दूसरे की प्रशंसा की है। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, श्री सुकोवाच एवं सौरत संलापैहि भगवान च जगदीश्वरः स्वरतो रमया रेमे नरलोकं विडम्बयन् तथान्यासामपि विभुगृहेषु गृहवानिव आस्थितो गृहमेधीयान् धर्मान् लोक गुरुर्हरिः। कहते हैं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं, वो सभी मनुष्य की लीलाएं कर रहे हैं। असल में ये सब उनकी मनुष्य की सी लीलाएं हैं। और ये जो संवाद हुआ है किस लिए हुआ है? बोले दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले भाव को पुष्ट करने के लिए भगवान ने ये संवाद किया है। इसलिए इस संवाद को भी जो श्रवण करते हैं उनके जीवन में भी दाम्पत्य में मधुरता आती है। इस कथा का फलश्रुति ये है। और इस प्रकार लक्ष्मी रुक्मिणी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देने वाले हैं, सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी भगवान गृहस्थों के समान रहते हैं और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कंधे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठतमोऽध्यायः। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
ओम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम, राधे श्याम।